क्लास की शुरुआत एक कहानी से करेंगे। एक बार बुद्धा एक जंगल से गुजर रहे होते हैं और बहुत धूप होती है, तो चलते चलते उनको प्यास लगती है। तो वो आनंदा से कहते हैं कि जाओ, पीछे एक झरना था, उससे पानी लेके आओ। तो आनंदा पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ गाय की वो जो बैल पास हो रही होती है, तो वो जो पानी होता है वो मैला हो जाता है, पूरी मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो कहता है पानी तो मिट्टी हो गई, अब कैसे, ये पीने लायक नहीं रहा। तो वो वापस बुद्धा के पास जाते हैं और कहते हैं कि पानी तो पीने लायक नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि आगे एक और झरना है, मैं वहाँ जाके पानी लाता हूँ। तो बुद्धा उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम वापस जाओ, वहीं से पानी लाना है तुमको। तो वो बहुत इरिटेट होके जाता है कि मैं बोल रहा हूँ कि पानी खराब है, तो भी मुझे ये भेज रहे वापस। तो फिर भी वो वापस जाता है और देखता है कि पानी पूरा खराब है, पूरी मिट्टी मिट्टी ऊपर आ गई है, पूरे सूखे पत्ते आ गए ऊपर, पानी पीने लायक है ही नहीं। फिर वो वापस आता है बुद्ध के पास। वो कहता है पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं है, प्लीज़ आप मुझे आगे जाने दो जहाँ से मैं पानी ला सकूँ अच्छा पीने के लिए। तो बुद्धा कहता है नहीं, तुम वापस वहीं जाओ तीसरी टाइम। अब तीसरी टाइम जब आनंदा वहाँ जाता है तो देखता है कि पानी बहुत क्लियर हो चुका, जो मिट्टी थी वो बह गई, जो सूखे पत्ते थे वो भी आगे बह चुके थे। फिर वो पानी लेते हुए बहुत खुशी खुशी नाचते हुए आता है। उसको समझ में आता है, जब वो बुद्धा के पास पहुँचता है तो कहता है कि आपके सिखाने का तरीका ही कितना अच्छा है, कितना अलग है कि आज आपने हमें धैर्यता का पाठ पढ़ाया, और ये पाठ पढ़ाया कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहती, पास हो जाती है। तो आज की क्लास हमारी, हम जो चर्चा करेंगे वो है ये जो गुण है धैर्यता का, पेशेंस। ब्राह्मण जीवन में भी हमको बहुत पेशेंस चाहिए, धैर्यता चाहिए, तभी हमको सफलता मिलती है। धैर्यता की जिसे डेफिनेशन देखेंगे तो धैर्यता यानी कि क्या, वो व्यक्ति जो कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो लाइफ में, लेकिन होते हुए वो सहन करते हुए, स्वीकार करते हुए, पॉजिटिव रहते हुए जो आगे बढ़ता है, उसी को कहते हैं कि ये व्यक्ति धैर्यवान है। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। नर्सरी के कुछ बच्चे थे, उनको रूम में ना पेस्ट्रीज रखी थी प्लेट में, और उनको बोला कि ये जाके खा सकते हो आप, लेकिन अगर आप 2-3 घंटा और रुकेंगे तो आपको एक्स्ट्रा केक का पीस मिलेगा। तो कई बच्चे जो जाते थे वो तो खा लेते थे, लेकिन उनमें से कई ऐसे बच्चे थे जो रुकते थे, क्योंकि उनको पता था कि हम 2-3-4 घंटा रुकेंगे तो एक के बदले हमको 2-3 मिलेंगी। तो ये एक्सपेरिमेंट जब किया गया और ये बच्चे जब बड़े हुए तो पाया गया कि जिनमें ये धैर्यता का गुण होता है वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। उनकी जो सोचने वाली शक्ति होती है, बुद्धि होती है, वो बहुत क्रिएटिव होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इसी तरह से धैर्यता से अगर हम सीखे तो जीवन में अगर सफलता चाहिए तो इंसान को धैर्यवान होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है ना। तो इसीलिए धैर्यता, जो इंसान धैर्यता से रुकता है उसकी बुद्धि में बहुत प्लानिंग होती है, बहुत पॉसिबिलिटी सोचने लगता है, क्रिएटिविटी आती है। लेकिन जिसमें धैर्यता नहीं होती वो ऐसे ही कोई भी डिसीजन ले लेता है अपने लाइफ में। इसलिए धैर्यता इतनी इम्पॉर्टेंट पाई जाती है। इस्लाम में एक पैगंबर होके गए जिनका नाम था यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुरान में अगर आप देखेंगे तो एक पूरा चैप्टर है इन पर। इनके बारे में कहते हैं कि बहुत बहुत खूबसूरत थे, बहुत ही खूबसूरत, लोग उनसे बहुत जेलस थे। तो ये इनके जो भाई थे, 10 भाई थे इनके, और ये सबसे छोटे थे, और इनके पिताजी इनसे बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये भाइयों ने प्लानिंग की कि इनकी सारी प्रॉपर्टी इनको चली जाएंगी, ये भाई को, तो हम इसको कैसे भी हटा दे। तो एक दिन ये लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं और क्या करते हैं वो भाई,
एक कुआं होता है, उसमें यूसुफ को फेंक देते और यूसुफ नीचे गिर जाते और वो देखते ऊपर भाई चले गए और वापस जाने के बाद पिताजी से कहते कि किसी जानवर ने उसको खा लिया और उसके कपड़े लाके दिखाते। वहाँ से कोई लोग पास हो रहे होते, वो देखते कि इतना खूबसूरत बच्चा, अच्छा, तो उसको निकालते और कुछ अशरफियों के लिए उसको बेच देते यूसुफ को, किसी और को, क्योंकि वो इतना खूबसूरत होता है। तो यूसुफ जो है उसको बेच देते। अब वो यहाँ से इजिप्ट पहुँचते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि उनमें इतने गुण होते हैं, तो एक्चुअली कहते हैं इस्लाम में कि अल्लाह उनकी धैर्यता की परीक्षा ले रहे थे। वो कभी कंप्लेंट नहीं करते, परंतु अपनी इबादत को कायम रखते हैं। और करते करते ऐसा होता है कि वहाँ का जो राजा होता है, ये बड़े होते जाते हैं, बहुत खुश होता है वहाँ पर, बहुत खुश, यहाँ तक कि उधर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अनाज की होती है वो इनके हाथ में दे देते हैं, यूसुफ के हाथ में। तो एक दिन ऐसा होता है कि इनके जो भाई है वो उसी शहर में आते हैं और उधर अकाल पड़ता है, जहाँ पे लोगों को खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही होती है। अब यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लेता है और बड़े प्यार से वो उनको अपने पास बुलाता है, क्योंकि ये तो पूरे गेहूं का इंचार्ज होता है यूसुफ, और उनको देता है। तो इस्लाम में ये कहानी तभी सुनाई जाती है जब धैर्यता की परीक्षा अल्लाह इनसे लेते हैं। इसी तरह से आपको पता होगा, कुछ महीने पहले मुहर्रम था, मुहर्रम जो शिया मातम करते, जो कहानी सुनाते करबला के मैदान में जो लड़ाई हुई, उसमें भी अल्लाह अपने जो बंदों को उनकी धैर्यता की परीक्षा, उनकी निश्चय की परीक्षा लेते। इसी तरह से हम देखेंगे रामायण में, अगर राम का जो पात्र है 14 साल उसको वनवास में भेजा, 14 साल के बाद घर में आना है। 14 साल तक अगर हमको कोई भेज दे तो कैसे होगा? तो धैर्यता की वहाँ पर भी परीक्षा। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी, जाने देती है ना उसको वो 14 साल तक, उसकी भी धैर्यता की परीक्षा थी। जब हम ये पढ़ रहे थे तो किसी ने हमसे कहा रावण की भी धैर्यता की परीक्षा थी। कैसे? रावण की धैर्यता की परीक्षा कैसे थी? तो किसी ने कहा देखो सीता उसके साथ थी लेकिन उसने सीता को कुछ नहीं किया, कितनी धैर्यता थी उसमें। हमने कहा अच्छा, तो रावण की भी धैर्यता की, राम की भी धैर्यता की परीक्षा, लक्ष्मण की भी, और उर्मिला। तो कितनी सारे शास्त्रों में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इस गुण को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो जो ये गुण है धैर्यता का, इसके साथ और भी बहुत सारे गुण आते हैं। धैर्यता अकेला नहीं चलता। देखेंगे तो जो धैर्यवान व्यक्ति है वो बहुत सहनशील होता है, बहुत सहन करता है ना। जिसमें धैर्यता है उसमें सहनशीलता ऑटोमेटिकली है। कई लोग हम लोगों को फ़ोन करते हैं ना स्कीम्स के लिए, कस्टमर केयर वाले कुछ कुछ सुनाते हैं, लेकिन बहुत लोग उनको चिल्ला के फ़ोन रख देते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं? थैंक यू, ओके, गुड डे, प्यार से बोलते हैं वो लोग। उनको पता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारी जॉब चली जाएंगी। उनकी भी धैर्यता की परीक्षा ही होती है वहाँ। एयर होस्टेस जो होती है उसको भी स्माइल करना ही पड़ता है, चाहे वो जो आने वाला व्यक्ति प्लेन में कुछ भी बोले, लेकिन उसको स्माइल ही करना है। यस सर, नो सर, थैंक यू सर, यही बोलना है ना। अगर हमारा बॉस है, अगर हम कहीं काम कर रहे हैं और वो हमको कुछ कहता है तो हम नहीं बोलते रिप्लाई में, क्योंकि हमको पता है हमको इसके अंडर ही काम करना है, हमको सहन करते हुए काम करना है, हमको धैर्यवान रहते हुए काम करना है। इसलिए सहनशीलता और धैर्यता बहुत साथ साथ जाती है। इसी तरह से स्वीकार करता है व्यक्ति, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना कोई भी चीज़ को, किसी के भी व्यवहार को। कोई बदल नहीं रहा, सिचुएशन आई है, कोई प्रॉब्लम आई है तो क्या करे? एक्सेप्ट करते हुए चलता है वो व्यक्ति। ये व्यक्ति बहुत मोल्डिंग नेचर होता है, बहुत ही एडजस्टिंग नेचर होता है। कल हम दादी जी का एक क्लास पढ़ रहे थे पत्र पुष्प में, उसमें दादी ने कहा था कई बच्चे सोचते हैं कि बड़े ऐसे करते हैं, छोटे ऐसे करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं? तो ये दादी ने लिखा
कि तुम्हारी जिम्मेवारी है क्या ये? उनका ध्यान देना क्या तुम्हारी जिम्मेवारी है? अगर वो ऐसे करते वैसे करते तो तुम्हें एडजस्ट होना है, तुम्हें मोल्ड होना है, एडजस्ट और मोल्ड होके चलना है। तुम कहते माया आती, माया ऐसे करती, तो बाबा कहता है ना कि माया आती तो हम उसको चाय पिलाते, और जिसको चाय पिलाएंगे वो तो रुकेगा ही। तो दादी ने कहा मोल्डिंग और एडजस्टिंग नेचर। तो जो व्यक्ति धैर्यवान होता है उसके पास ये मोल्डिंग और एडजस्टिंग नेचर होती है। इसी तरह से कल की मुरली में एक पॉइंट था, बाबा ने कहा, मुरली की लास्ट लाइन थी, बाबा ने कहा बाबा तुमको बहुत माल खिलाता है, और नेक्स्ट लाइन थी यहाँ तुमको बहुत परहेज करनी है। तो सेल्फ कंट्रोल, धैर्यवान व्यक्ति बहुत सेल्फ कंट्रोल करेगा। परहेज सिर्फ हमारी जीभ की नहीं, परहेज हमारी वाणी की भी, किस तरह से हम बात कर रहे, किस तरह से हम व्यवहार कर रहे। तो सेल्फ कंट्रोल। फिर है समाने की शक्ति। धैर्यता जिधर है वहाँ समाना है। वो व्यक्ति बोलेगा नहीं ना, संभालेगा, उसकी बहुत परीक्षा होती है, संभालेगा, वो बहुत पॉजिटिव रहेगा वो। तो ये धैर्यता। आज जब हम हॉस्पिटल में राउंड ले रहे थे तो हमारा एक डॉक्टर है, एमडी करने, डीएनबी करने आते हैं यहाँ, तो वो जा रहा है छोड़ के, 6 महीना उसने किया, अब वो बोल रहा है कि मैं जाऊंगा और मैं कुछ और ट्राई करूंगा। तो हम सोच रहे थे अभी इतना साल करने के, इतना 6 महीने करने के बाद, नहीं अब मैं 1 साल और रुकूंगा, क्योंकि 1 साल रुकने के बाद मुझे कोई और अच्छी सीट मिलेगी। हम सोच रहे थे देखो कितनी धैर्यता है, 1 साल ये रुकेगा, 1 साल के बाद ये एग्ज़ाम देगा, फिर इसको कहीं पर एडमिशन मिलेगा, फिर ये डॉक्टर की आगे की पढ़ाई करेगा। तो कितनी उसकी धैर्यता की परीक्षा। तो कैसे सफलता के लिए लोग कितने धैर्यवान बन जाते। एक बार शिवाजी महाराज कहीं जा रहे थे और वो गुम हो गए फॉरेस्ट में, जंगल में। तो ढूंढते ढूंढते उनको एक थोड़ी छोटी सी झोपड़ी मिल गई। तो वो झोपड़ी में जाते बहुत थके थके, और जब वहाँ जाते तो एक बुढ़िया होती है, और जब वो बुढ़िया को देखते हैं तो वो अंदर बुलाती है उसको लगता है कि ये शिवाजी महाराज का कोई सिपाही है। तो वो बड़े प्यार से बुलाती है, उसको गर्म पानी देती है, फिर वो उसको गरम गरम कड़ी चावल देती है खाने के लिए। तो भी शिवाजी महाराज बहुत थके हुए होते, तो वो तुरंत क्या करते, अपना हाथ प्लेट के सीधे बीच में डालते, और जो इतनी गर्म होती है तो ऑब्वियसली उनका हाथ जल जाता है, मुंह भी जल जाता है। तो वो बुढ़िया कहती है तुम बिल्कुल अपने महाराज की तरह हो, शिवाजी की तरह, तुम उसी के सिपाही हो ना। तो वो उनकी तरफ देखते और कहते ऐसे क्यों बोला आपने? तो कहा तुम्हारा शिवाजी देखो कैसा है, वो जो है ना बड़े बड़े किलों पर जाके कब्जा कर रहा है, और उसकी सेना कितनी मारी जा रही है। उसको पहले धैर्यता से छोटे छोटे किले कवर करने चाहिए, छोटे छोटे करने के बाद फिर बड़े बड़े। उसी तरह से ये जो चावल की प्लेट है, वो बुढ़िया कहती है कि इसके कोने से पहले खाना है। जो बॉर्डर होता है ना, कड़ी चावल ऐसे थे, तो बॉर्डर से खाते खाते फिर सेंटर पर आना है। तो शिवाजी को भी पहले छोटे छोटे किले कैप्चर करने, फिर बड़े बड़े किलों को कैप्चर करने। तो वो धैर्यता की वहाँ पर पाठ पढ़ाती है शिवाजी को। तो ऐसे कई कहानियाँ हैं जहाँ धैर्यता की बात होती है। तो अभी प्रश्न है कि हम ऐसी कौन सी चीज़ों में अपनी धैर्यता को खो देते या अधैर्य हो जाते। बोलिए कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं। बोलिए, नहीं होते क्या अधैर्य आप लोग? अधैर्य कब होते हम? जब हमसे कोई ऐसी बात करता है हमसे बर्दाश्त नहीं होता है ना, कोई ठीक से बात नहीं कर रहा तो हम अधैर्य हो जाते। एक तो किसी की व्यवहार, किसी की वाणी से, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कोई बार बार गलती कर रहा है ना, किसी को समझाया कि ये ऐसे करना है लेकिन वो वैसे नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से ही करेगा, तो हम अधैर्य हो जाते और हम फिर चिल्लाते। कोई हमारे बारे में कुछ बुरा बोल दिया। आज हम ये क्लास प्रिपेयर कर रहे थे तो हमारी भी परीक्षा हुई। एक पेशेंट ओपीडी में आया
और हमने उसके लिए दवा लिखी। तो हमको लगा बहुत गरीब पेशेंट है, तो 2 फार्मेसी है ना, तो हमने कहा ये वाली फार्मेसी में जाना, उधर सारी दवाएं मिल जाएगी। बड़े कॉन्फिडेंटली हमने उसको कहा। थोड़ी देर में वो वापस आता है और कहता है मुझसे कि दवा नहीं मिली वहाँ पर, ये वाली दवा अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा, हाँ वहाँ का लड़का बोल रहा था, वो डॉक्टर को क्या पता, वो तो वहाँ बैठी है, हमको पता है यहाँ पे कौन सी दवा है। अब मुझे लगा अच्छा ऐसे कोई बोलता है ना। बात तो ये थी कि हम फ़ोन उठा के उसको बोल सकते थे, लेकिन हम तो हंस दिए, क्योंकि हमारी भी परीक्षा थी ना आज इस गुण पर। तो कोई जब हमारे बारे में कुछ बुरा बोल देता है, और जैसे छोटी सी बात है, बस के लिए हम रुके हैं, है ना, अभी 8:30 की बस है, 8:30 आगे हो जाने दो, और हम क्या करेंगे, अधैर्य होंगे। कहाँ गया भाई, 8:32 हो गया, अभी तक गाड़ी नहीं छोड़ी, ड्राइवर कहाँ है। कितनी बार ये होता है, कितनी बार हम दिन में अधैर्य हो जाते। अमृत वेला के लिए हम रुकते, 3:30 बजे की गाड़ी, अभी तक ड्राइवर उठा नहीं, अधैर्य। जाने वाले हैं बाबा से योग लगाने के लिए पांडव भवन, कितनी अच्छी स्थिति में जाना चाहिए, लेकिन कितने जल्दी ऊपर से नीचे, तो अधैर्य हो जाते। और ऐसी कौन सी चीज़ है, बीमार, हाँ, कोई शरीर छोड़ देते, उसमें अधैर्य हो जाते। हाँ, कोई कार्य, कोई प्रोग्राम अरेंज करना है, जब तक वो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा तो अधैर्य हो जाएंगे। जैसे कि प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम, किसी को शांति का क्लास करवाने जा रहे हैं, पर्दा लगा हुआ है, लेकिन पर्दे के पीछे हम कितने अशांत होते हैं वो टाइम पर, है ना, यहाँ रखना है, ये वहाँ रखना है। और जैसे ही पर्दा हटता है और हम शांति का लेक्चर देते, तो शांति का लेक्चर देने के बाद उन तक वो शांति पहुँचती रही, क्योंकि हमारी अंदर की स्थिति नहीं है वैसे। और कोई चीज़ टाइम पर नहीं मिलती, हाँ, कोई चीज़ टाइम पर नहीं मिलेगी। ये जैसे एग्जाम्पल भोजन का टाइमिंग होता है ना, सबका यहाँ पे टाइमिंग सेट है एकदम, इतने बजे मतलब इतने बजे भोजन प्लेट में होना ही चाहिए, और पहुँचते हैं और भोजन अवेलेबल नहीं है वो टाइम पर, 5 मिनट लेट हो गया, लेकिन हम अधैर्य होके खड़े रहते वहाँ पे, जल्दी डालो, ये डालो, वो डालो। कैसे करते हम, है ना। भोजन बनाते टाइम पर भी, जो घर में भोजन बनाते होंगे वो भी कैसे करते, कभी कभार जल्दी जल्दी बने, है ना। दूध कितनी बार उबलता है, बड़े फास्ट कर देते गैस को, तो दूध उबल जाता है, क्योंकि अधैर्य, जल्दी जल्दी हो काम। जैसे किसी ने कहा बीमारी में भी, एक कैंसर पेशेंट का जब कीमोथेरेपी चल रहा होता है ना, वो व्यक्ति कितने महीनों तक रुकता है। एक पेट स्कैन होता है उनका, उस पेट स्कैन में पता चलता है कि ये बीमारी ऐसी थी, अब उनकी 6 कीमोथेरेपी होती है। उसके बाद वो व्यक्ति रुकता है धैर्यता से कि 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मेरी पेट स्कैन होगी और कैसा ट्रीटमेंट का रिजल्ट है। बीमारियों में एक छोटी सी बीमारी जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना, कॉन्स्टिपेशन लोगों को बहुत होता है। 11:30 बजे रात में फ़ोन आता है हमको कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हम समझाते भाई नॉर्मल है, 3 दिन में आपको एक बार लैट्रिन को जाना है, नॉर्मल है, लेकिन व्यक्ति अधैर्य होता है उसमें, जब हम बीमारी को समझ नहीं पाते, है ना। कमाई करते टाइम पर भी लोगों को लगता है जल्दी जल्दी कमाई करे, बहुत सारे पैसे एक साथ इकट्ठा कर ले, तो इतने सारे रीज़न है हमारे अधैर्य होने के। इसी तरह से हम सब चेक कर सकते कि कब अधैर्य होते, जैसे अधैर्य हुए तो अशांत हो जाते हम। तो अब स्पिरिचुअलिटी पे प्रोग्रेस के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसको 4 भाग में देखेंगे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान के लिए अभी जैसे कि एक कोई बोल रहे महा प्रोजेक्ट चल रहा है, सारी अव्यक्त मुरली पढ़नी है, लेकिन हम बुक खोलते हैं, थोड़ी पढ़ते हैं, ख़त्म नहीं होती तो रख देते, उसमें धैर्यता से नहीं पढ़ते। और कोई कोई ऐसे होते हैं जो एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें साथ में पढ़ते हैं, फिर कुछ याद नहीं रहता। कई लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे, पता है कि हम इतने ईयर पे है, आप कौन से ईयर पे हो, तो वहाँ पर देखना। जब मुरली क्लास में हम बैठते हैं,
मुरली क्लास में बहुत कम लोग ऐसे होते जो बहुत शांत से बहुत मज़े से सुनते हैं, और कई लोग ऐसे होते जिनका सिर्फ ध्यान घड़ी पर होता है कि कब मुरली ख़त्म हुई और कब हम हमारी ड्यूटी पे जाएंगे, बस बाहर खड़ी है। कई लोग मोबाइल निकालेंगे और सोचते हैं मोबाइल पे कुछ करें, तो हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता मुरली के टाइम पर भी। पहले देखो जब बाबा मुरली चलाते थे तो 10, 12, 13, 14 घंटा मुरली चलती थी। हम सोचते हैं उन मधुबन निवासियों के बारे में जो 40-50 साल से अभी ज्ञान में है, वो कैसे बैठ के मुरली सुनते होंगे इतने घंटे। और आज जब 2, 3, 2.5 घंटा या अभी तो 1, 1.5 घंटा सुनते हैं हम, वो भी वीडियो पर, तो भी लोगों को लगता है कब खत्म होंगी और भोजन के लिए जाएंगे। तो कैसे होता है ना। बाबा ने कल मुरली में कहा ना, क्या कहा कि मैं तुमको सारा ज्ञान एक साथ नहीं सुनाता हूँ, अगर एक साथ में सुना दूँ तो मुझे चले जाना पड़ेगा, मैं वापस चले जाऊँ क्या। देखो बाबा कितने आहिस्ते आहिस्ते हमको डोज दे रहा है, वो भी कितना धैर्यवान है, धैर्यता से हमको ज्ञान सुना रहा है। इसी तरह से हम भी जब किसी को ज्ञान सुनाए ना तो बहुत धैर्यता से। आज क्या होता है, अगर कोई हमको मिलता है और पूछता है कुछ, हम 7 डेज का कोर्स उसको एक उसमें सुनाने, पूरा ऐसा लगता है कि बस आधे घंटा मिला है अपने को, आधे घंटे में हम इसको पूरा के पूरा ज्ञान सुना दें जो मेरे पास 20 साल से जमा है अंदर, वो मैं पूरा सुना दूंगा इसको, वो मैं पूरा, आज तो मैं इसको पक्का करके ही छोड़ूंगा, आज तो मैं इसको बाबा का बना के ही छोड़ूंगा। हमारी धैर्यता कहाँ चली जाती ना वो टाइम पर, पूरा ज्ञान सुनाना होता है हमको उनको। तो 7 डेज कोर्स कराते टाइम पर भी। तो ये ज्ञान, जैसे ही देखेंगे योग, कई बार हम दूसरों को देखते हैं, सोचते ये 2 बजे उठते, अब हम भी 2 बजे उठ के योग करेंगे। और क्या करते, डायरेक्टली 2 बजे उठने की कोशिश करते, फिर नेक्स्ट डे 8 बजे तक वो सोते, क्योंकि उनकी बॉडी को प्रोग्रामिंग ही नहीं दी उतनी अच्छे से। तो कहाँ है वो धैर्यता। धैर्यता यानी कि आपको टाइम को 10-10 मिनट पीछे लेके जाना है, अपनी क्लॉक को सेट करना है, इस बॉडी की क्लॉक को। लेकिन हम वहाँ पर वो नहीं करते, हम जल्दी जल्दी करके, क्योंकि वो 2 बजे उठ रहा है तो मैं भी 2 बजे उठूंगा, और उस तरह से कंपटीशन की भावना में सब कुछ खो। धैर्यता से नहीं बैठते, बहुत हिलते, बाजू में किसी को डिस्टर्ब करते। योग में भी देखो, अगर किसी का मोबाइल बजता है तो सारे लोग उसको देखते, सारे लोग उसको देखते, और सारी एनर्जी, वो बेचारी माता अच्छा निकाल ही रही है अपना पर्स में से मोबाइल, लेकिन तब तक सब उसको देखेंगे, ऐसे सब करते, ऐसे सब करते रहते पूरा टाइम। सारी हमारी जो योग होता है ना, वो एक मोबाइल की रिंगटोन से चला जाता है योग। इसी तरह से धारणा, भोजन के टाइम पे मौन में खाना, कई बार ये धारणा हम सबसे फॉलो ही नहीं होती। ब्रह्मा बाबा भी साकार मुरली में कहते हैं कि मैं बाबा की याद में खाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ, फिर अपने को चमाट मारता हूँ, फिर अपने को चुमटी देता हूँ, है ना। एक बार हमने भोजन पे क्लास कराई थी, क्लास करा के हम भूल गए। उसके बाद हम भोजन पे बैठे, एक बार एक डाइटिशियन आई हमारे हॉस्पिटल में, 2 दिन से हमको उसको मिलना था, वो नहीं मिली, और मेरे बाजू में आके बैठी, और मुझे अभी उसको पेशेंट्स का बताना था। तो भोजन खाते खाते टाइम मैं उनको बताते गई कि ये पेशेंट, तो वो अपना चम्मच छोड़ रही है और मुझसे कह रही है, हाँ भोजन पे क्लास तो आप ही ने कराई थी ना। हमने कहा थैंक यू। तो हमारी जो धैर्यता है, हमको लगा अभी मिली, अब सब कुछ इसको अभी बता दो, है ना। तो हमारा मौन जो था वो नहीं था, उसने हमको याद दिलाया उस टाइम पर। तो ऐसी छोटी छोटी धारणा है, जैसे बाबा कहता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कितनी बार हम मीठा नहीं बोलते, कुछ होता है तो कहते हैं कि हाँ क्या मुरली हम ही सुन रहे क्या अकेले, वो नहीं सुन रहे क्या, सारा ज्ञान हम ही को है, ज्ञान क्या उनको नहीं है। कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन नहीं, वो नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे, सारी धैर्यता गई, है ना। कोई भी संस्कार को अगर हमको परिवर्तन करना है तो उसको बहुत काम करना पड़ता है। कई बार किसी के बारे में सुनेंगे, पूरा तो सुनने नहीं आया, कुछ 82 सुनने आया, लेकिन
तो संस्कार को परिवर्तन करने में भी कई बार हमें टाइम लगता है, लेकिन हम अधैर्य हो के ऐसा ना हो कि छोड़ दे कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, है ना। तो संस्कारों को परिवर्तन करने की बात आई। इसी कॉपी करते, अच्छा कोई बात नहीं, वो नहीं कर रहे तो हम करें। इसीलिए तो बाबा ने बोला ना कि दूसरों को नहीं देखना है। यहाँ पे मधुबन में आने का सबसे पहला नियम हमें किसी ने बताया था कि दूसरों को नहीं देखना, यहाँ पर सिर्फ अपने आप को देखना। तो दूसरे भले कुछ भी करे, अगर आप अकेले भी योग में रह के भोजन बनाएंगे तो शायद वहाँ के वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम दूसरों की कंप्लेंट ना करते हुए अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे। इसलिए तो हमने कहा ना कि हम दूसरों को देखते और हमारी मीठी वाणी जो है वो कड़वी हो जाती है कि वो ऐसे कर रहे हैं, है ना। ये भी तो एक संस्कार है हम में कि हम दूसरों को देखते हैं। अरे आप नहीं आते, ये नहीं आते, ये भी तो माया ही है ना कि हम दूसरों को देख रहे। तो ये भी संस्कार को परिवर्तन करने की बात है, और कहीं भी जाके हमको ये सुनाना भी नहीं है। फिर देखेंगे तो सेवा में कैसे प्रोग्राम अरेंज करना है। कई बार ऐसे होता है कि प्रोग्राम का टाइम डिले हो जाता है, 8 बजे चालू होने वाला होता है, 8:30 हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि इतने गेस्ट आने वाले थे, इतना भोजन बनाए, पर इतने लोग ही आए हैं। वापस हम में हलचल आती है कि इतने कम गेस्ट कैसे आए, है ना। कभी कभार माइक नहीं चल रहा होता है, तो जो स्पीकर होता है उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम अधैर्य हो जाते, माइक नहीं चल रहा है। कई लोगों के व्यवहार बहुत टक्कर होती है संस्कारों की, उन व्यवहारों को स्वीकार करते हुए उस सेवा में उतरना बहुत बहुत मुश्किल होता है। एक बार एक सेंटर की बहन ने हमसे कहा था कि सहनशीलता और समाने की शक्ति जिसके पास है उसकी सेंटर की लाइफ बहुत अच्छी है। ये 2 गुण, सहनशीलता और समाने की शक्ति, तो सेवा में, है ना, समाना। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो सेवाओं के फील्ड में आती है। तो ये हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, ये धैर्यता का जो गुण है, ये हमको आगे बढ़ाता है। अब इसको बढ़ाना कैसे हमारे में धैर्यता है अगर हम में नहीं है तो सबसे पहले तो जानना कि ये मुझ में नहीं है, है ना। कहीं हमने पढ़ा था कि जिस चीज़ को हमको जान लेते ना, जिस चीज़ का ज्ञान हो जाता है, वो चीज़ अपने आप खत्म होना चालू होती है। तो पहले रिकॉग्नाइज करना कि मेरे में ये नहीं है, तब हम उस पे नेक्स्ट स्टेप है कि हम उस पे काम करेंगे। अभी जैसे हमने बहुत सारे गिनाए कि ये परिस्थितियों में हम अधैर्य हो जाते, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, है ना। आजकल बहुत इंटरनेट फास्ट चलता है, इंस्टेंट मैसेजेस आते हैं, डिलीवरी ऑफ पिज़्ज़ा बहुत फास्ट होता है। तो लाइफ ऐसी फास्ट हो गई है हमारी कि थोड़ा सा भी स्लो होता है ना तो हमको गुस्सा आता है। तो हमारे ऐसे कौन से ट्रिगर्स है वो हमको जानने हैं कि कब कब मुझे गुस्सा आता है, कब कब मुझे वो बेचैनी होती है, कब कब मैं रुक नहीं पाती, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, फिर उस पे काम करना। लेकिन अपनी कमज़ोरी पर ज़्यादा सोचना भी नहीं। कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा चिंतन करते तो हमारी सारी एनर्जी उधर जाती है। तो कमज़ोरी है, हमें पता है, उसके बारे में थोड़ा सा सोच लिया, ये इसलिए आती है, अब उसको चेंज करना है। तो जैसे कि बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ट्रैफिक में फंसते हैं लोग तो कितना चिल्लाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, हॉर्न बजाते हैं। अगर हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं और कोई बस आगे रुकी है, अभी हम उड़ के तो नहीं जाएंगे, रुकना ही पड़ेगा। तो अब जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमको पता होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति जब आती है तो मेरे साथ ऐसा होता है, तो मैं उस समय क्या करूं। तो बहुत सारा टाइम हम सफल कर सकते हैं वो टाइम पर, है ना। बाबा की मुरली पढ़ सकते हैं, कोई क्लास सुन सकते हैं। कभी कभार लोग क्लास सुनने में भी बहुत अधैर्य होते हैं। जगदीश भाई जी के बारे में कहते थे कि जगदीश भाई जी सबकी क्लास सुनते थे बैठ के, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली, लेकिन वो कहते थे किसी की क्लास जब मैं सुनता हूँ तो अगर एक पॉइंट भी मिल गई ना वो क्लास में से तो सफल हुआ ना मेरा सुनना, है ना। धैर्यता से पूरी क्लास सुनते थे वो। देखो वो इतने बड़े हैं, उनके जीवन से कितना सीखने को मिलता है। तो इसी तरह से क्लास सुनना, कोई सेवा के प्लान बनाना, बहुत प्लानिंग का टाइम मिल जाता है अगर हम ट्रैफिक में फंस गए। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है, जैसे हमारे लिए होता है कि अगर इमरजेंसी आई
तो इमरजेंसी में अगर कोई चीज़ मिल नहीं रही तो हमको गुस्सा आने के बहुत चांसेस होते हैं वो टाइम पर कि ये क्यों नहीं मिल रहा, ये कहाँ है, ये वेंटिलेटर क्यों नहीं चल रहा, ये ट्यूब क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, स्टाफ कहाँ है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बहुत समझना होता है वो टाइम पर, अगर स्टाफ कम है, अगर कोई चीज़ नहीं चल रही तो किस तरह से शांत रहकर करना है, वरना हमारे में और दुनिया वालों में कोई फ़र्क नहीं है फिर, अगर हम भी वैसी हलचल में आके काम करेंगे तो, है ना। ऐसी तरह से पेशेंट जब हिस्ट्री सुनाता है ना हमको ओपीडी में आके, तो देखा होगा ना पेशेंट की हिस्ट्री कैसी होती है। हमको चाहिए होते ये 4 पॉइंट, लेकिन हमारे पेशेंट तो बहुत डिटेल में बोलते। मैं वहाँ गई थी ना 3 महीना पहले, तो वहाँ ना ऐसा हुआ था, तो जब मैं बस से उतरी ना, अब वो ऐसे डिटेल बोलते। तो जब मैंने पैर ऐसा रखा था, मैंने राइट पैर पहले रखा था, फिर मैंने लेफ्ट रखा। अब इतना डिटेल चाहिए नहीं होता एक्चुअली, लेकिन उस टाइम पर हमारे धैर्यता की परीक्षा होती है, क्योंकि 10 पेशेंट और रुके बाहर जिनको हमको देखना है ना। तो उस टाइम पर किस तरह से पीसफुली उनको सुनना, शांति से, है ना, बहुत कंपैशन से, बहुत दया से, वो सारी चीज़ें बुद्धि में रखते हुए फिर प्यार से उनको सुनना, हाँ जी ऐसे करते हुए। तो अपने अपने ट्रिगर्स को जानना कि मेरे कौन से ट्रिगर्स है जहाँ पर ये हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वीकार करना, स्वीकार, एक्सेप्टेंस, जो भी हो रहा है, प्रॉब्लम सिचुएशंस जो भी आई है ना। बाबा हमेशा कहता है कि कल्याणकारी है ड्रामा, तो जो भी हो रहा है उसमें कल्याण है। एक प्रोवर्ब हमने पढ़ा था, इट इज़ बेटर टू वेयर स्लीपर्स देन टू कारपेट द होल वर्ल्ड। इसका मतलब हिंदी मतलब, इससे अच्छा है कि आप ही चप्पल पहन लो ना, कि सारी धरती पर आप कारपेट बिछाओगे। आपके पैर मैले हो रहे हैं तो आप चप्पल पहनो ना, कि आप पूरी धरती पर ही कारपेट बिछाओगे। तो एक्सेप्टेंस, दो लोगों के व्यवहार, माना कि मैं चेंज हो जाऊं, वो नहीं चेंज होंगे। यही बात यहाँ पे आती है कि मैं करूँ वो, भले वो नहीं कर रहे, मैं करूँ। इट इज़ बेटर टू वेयर स्लीपर्स rather than carpet the whole world, है ना। तो स्वीकार करना, कई चीज़ों से हम इस गुण को धारण कर सकते हैं। इस क्लास को एक स्टोरी से ही एंड करेंगे। एक बार ऐसे होता है कि भगवान निमंत्रण देते हैं कि वो सबको एप्पल बांटेंगे, सेब। तो धरती पर ये न्यूज़ जाती है, तो बहुत सारे लोग पहुंचते हैं वहाँ पर एप्पल लेने के लिए। तो एक छोटी सी बच्ची होती है, उसको भी पता चलता है कि भगवान एप्पल दे रहे, तो सब जाते हैं एप्पल लेने। बड़ी लाइन रहती है, वो लाइन में खड़ी होती है कि मेरा टर्न अभी आएगा, मेरा टर्न अभी आएगा। और जब उसका टर्न आता है तो उसके छोटे छोटे हाथ है ना, एप्पल जब लेने जाती है तो एप्पल नीचे मिट्टी में गिर जाता है, मिट्टी में एप्पल खराब हो जाता है। तो जो स्वर्ग के मिनिस्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर इसको दूसरा एप्पल चाहिए तो इसको वापस लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, अभी इसको दूसरा एप्पल नहीं दे सकते भगवान। तो वो सोचती है इतनी दूर मैं धरती से आई हूँ, अभी वापस क्यों जाऊँ एप्पल के बिना, तो एप्पल लेके ही जाऊँगी। तो वो पीछे जाके खड़ी होती है, इतनी लंबी लाइन हो चुकी होती है ना, क्योंकि तब तक तो और लोग आ चुके होते हैं। फिर वो देखती है कितने सारे लोग एप्पल लेके जा रहे हैं, इतने खुश है, कितने संतुष्ट है। मैंने क्या पाप किया कि मेरा ही एप्पल नीचे गिर गया। उसको बहुत दुख होता है, लाइन में खड़े खड़े। अब उसकी बारी आती है वापस। इस बार भगवान उसको एप्पल देते, वो एप्पल लेती है और भगवान उसको देख के स्माइल करते और कहते, बच्ची पता है मैंने तुमको जो पहले एप्पल दिया था ना, वो मैंने देखा नहीं, वो खराब था, तो मैं तुमको खराब एप्पल कैसे देता, इसलिए मैंने ही तुम्हारा एप्पल जानबूझ के धरती पर गिरा दिया मट्टी में और वो खराब हो गया। मैं चाहता था कि इस स्वर्ग के बगीचे का सबसे बेस्ट एप्पल तुमको मिले, और वो अभी ग्रो हो रहा था, पैदा हो रहा था, बढ़ रहा था, इसीलिए मैं तुमको लंबी लाइन में खड़ा किया ताकि मैं तुमको सबसे बेस्ट एप्पल दूं स्वर्ग का। अब जो एप्पल तुम्हारे हाथ में है वो स्वर्ग का सबसे बेस्ट एप्पल है। तो स्टोरी से सीखने को यह मिलता है कि कभी कभार हम हमारी 100% डाल देते हैं किसी चीज़ में, है ना। हम बहुत पुरुषार्थ करते, कभी कभार हमको लगता है सफलता ही नहीं मिल रही, मुझे ही नहीं मिल रही, मैंने ऐसे किया मुझे ये नहीं मिला।
100% डेडिकेशन से हम काम करते, लेकिन जो हमको चाहिए वो नहीं मिलता बहुत बार। लेकिन सीखने की बात ये है कि बाबा हमारे लिए कुछ बहुत बेस्ट प्रिपेयर करके रखा है, जो वो हमको देगा आने वाली लाइफ में, है ना। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में कुछ ऐसा होगा हमारे साथ, क्योंकि भगवान ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ड्रामा बहुत न्यायकारी है। अगर कोई पुरुषार्थ कर रहा है इतना 100% डेडिकेशन के साथ, तो ज़रूर उसको वो बेस्ट एप्पल मिलेगा ही। इसी तरह से भगवान की भी बहुत धैर्यता की परीक्षा है। देखो, भगवान इतने साल से आ गए, इतनी ज्ञान सुना रहे, लेकिन मुरली की पहली लाइन हमेशा होती है मीठे बच्चे। कभी सुना नालायक बच्चे, बेसमझ बच्चे, कैसे उल्लू के पट्टे, ऐसे कुछ लाइन नहीं होती है। लाइन मुरली की फर्स्ट यही होती है, चाहे हम कैसे भी हो, बाबा फिर भी मीठे बच्चे ही बोलता है। एक बहन बता रही थी, बाहर कुवैत में, दुबई में एक बहन सेंटर पर आई, मुस्लिम बहन, और उसने सिर्फ मुरली की फर्स्ट लाइन रीड की, मीठे बच्चे। और मीठे बच्चे पढ़ के वो इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। वो सोच रही है, अल्लाह हमको मीठे कह रहा है, सोचो हम कैसे हैं। तो बाबा